हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यह है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हर साल के साल एग्जाम में मालूम की जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, समझते हैं। देखिए क्लास 10 के इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए ये जो एप्लीकेशन है। देखिए आपको एग्जाम में कैसे मिलेगी, जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को आपको एग्जाम में क्या है लिख कर आनी है एक एप्लीकेशन, और 100% लिख कर आनी है क्योंकि आती है। समझते हैं, देखिए कैसा आएगी। आपको इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन, जैसे कि इसमें दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू लुक आफ्टर। हैव टू का केस क्या है, देखिए हैज टू या हैव टू कब यूज होता है, जब आपको कोई काम करना पड़ता है, जरूरी करना पड़ता है। तो यू हैव टू लुक आफ्टर, आपको देखभाल करनी है, आपको देखभाल करनी है योर सिक मदर, अपनी बीमार माँ की। अगर बीमार माँ की देखभाल करने के लिए क्या लिखनी है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है। सो इसलिए राइट एन एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग जिसमें अनुरोध किया गया हो, हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव, 4 दिनों की छुट्टी के लिए। अब देखिए लिखेंगे कैसे, इसको समझते हैं। देखिए इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना टू और वहां पर लगा देना कोमा। तो टू का मतलब होता है सेवा में, फिर लिखना है द प्रिंसिपल, फिर लिखना है कोमा, और प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य जी। अब अपने कॉलेज का नाम लिखना है, क्या लिखना, कॉलेज का नाम, फिर वहां पर लगाना कोमा। कॉलेज का नाम जो भी हो, यहाँ पर दे रखा दौलत राम इंटर कॉलेज। जस्ट उसके नीचे एड्रेस लिखना है, और ये जो एड्रेस है, ये जो कॉलेज है कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये याद करने का नहीं है, ये समझने का है। तो आपको जैसे कि पता है कि टू द प्रिंसिपल सबके याद होता है, कॉलेज का नाम भी अपना सबके याद होता है, और एड्रेस भी सबके याद होता है। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सर और लगाएंगे कोमा, और सर का मतलब क्या होता है, श्रीमान। फिर इसके नीचे इतनी जगह खाली छोड़कर फिर लिखना स्टार्ट करना है। कैसे लिखेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, विद ड्यू रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट क्या होता है, सम्मान होता है, क्या होता है, सम्मान। तो सम्मान के साथ आई बेग टू स्टेट, मैं बताना चाहता हूं, आई बेग टू स्टेट, मैं बताना चाहता हूं, डेट माई मदर, मेरी जो माँ है, हैज बीन सफरिंग। देखिए मदर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हैज। अगर प्लूरल होता तो हैव आता। डेट माई मदर हैज बीन सफरिंग, मेरी जो माँ है वो सफरिंग है, पीड़ित है, परेशान है या बीमार है, फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली वाली रात से, जो पिछली रात बीती है उस रात से जो मेरी माँ है वो बीमार है। सी इज टू ओल्ड, देखिए सी इज, अब सी क्यों आया है, क्योंकि जो मदर है वो लेडी है, और लेडी के लिए सी यूज किया जाता है। तो सी इज टू ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी है और वीक है कि वो चल नहीं सकती। सी इज टू ओल्ड एंड वीक, वह बहुत ज्यादा बूढ़ी और क्या है, कमजोर है, वीक है, कमजोर है। सी इज अनेबल, वह अयोग्य है, टू मूव, चलने फिरने के लिए। मूव का मतलब होता है चलना या फिरना, तो वह अनेबल हो चुकी है या हो गई है चलने फिरने के लिए, मतलब जो चला भी नहीं जा रहा है। माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, हैज गॉन। देखिए माई फादर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हैज, अभी आया था ऊपर। तो माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, हैज गॉन, वो चले गए हैं। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का परफेक्ट, मेरे पिताजी चले गए हैं। देखिए हैज हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3 आती है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। मेरे पिताजी चले गए हैं आउट ऑन अ टूर, कहां पर, एक टूर पर, टूर पर जैसे जाते हैं घूमने फिरने के लिए। देयर इज नोबडी, कोई नहीं है, तो देयर का वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है एट होम, घर पर, और छोटे स्थानों से पहले हमेशा एट का यूज करते हैं। देखिए आपको ये बताया जा रहा है, ये ग्रामेटिकली बताया जा रहा है, ग्रामर के कुछ नियम इसमें लगते हैं, इसमें थ्योरी में। तो यहाँ पर बोला गया है, ये प्रीपोजिशन ध्यान पर रखना, 1 नंबर में मालूम कर लेता है कि होम से पहले किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो होम से पहले प्रीपोजिशन यूज की जाती है एट। देयर इज नोबडी, कोई नहीं है एट होम, घर पर। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब अच्छा है, इसका मतलब होता है देखभाल करने के लिए, हर उसकी जो माँ है। और लेडीज से पहले क्या आता है, मतलब लेडीज के लिए क्या आता है, हर आता है, इसी वजह से हर का यूज हुआ है। सो इसलिए काइंडली ग्रांट मी, इसलिए दयालु पूर्वक मुझे, ग्रांट मी अनुमति दे दें, मुझे क्या दे दें, अनुमति दे दें, क्या करने के लिए,
मी लीव, छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर छुट्टी के लिए मुझे क्या दे दें, अनुमति दे दें। फॉर 4 डेज, 4 दिनों की, तो 4 दिनों की छुट्टी के लिए मुझे अनुमति दे दें। फ्रॉम, जिस डेट से आपको जिस डेट तक छुट्टी लेनी है वो यहाँ पे लिख दें। तो कोई भी डेट, बस आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए या कितने भी दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो वहां पर ये फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 दिन के लिए बोला गया क्वेश्चन के अंदर, तो आप 4 दिन के लिए डेट बना के लिख सकते हैं, इसमें 4 दिन का गैप हो। फिर जस्ट उसके नीचे आपको लिखना थैंकिंग यू। थैंकिंग यू का मतलब होता है धन्यवाद, आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू। इस साइड में, इस कोने में लिखना योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। XYZ जो भी नाम हो उसको नाम को यहाँ पे लिख दें। क्लास X, क्लास X का मतलब होता है क्लास 10, तो योर्स ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी होता है। XYZ जो भी नाम हो, क्लास X यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट है। बस आपको इसके सारे मीनिंग याद होने चाहिए। अगर मीनिंग सारे के सारे इसके याद हैं तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखें कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। इसके मीनिंग नोट कर लें या याद कर लें। सिक होता है बीमार, राइट लिखना होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, प्रार्थना पत्र होती है, और इसमें बोला गया है कि रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग का मतलब होता है अनुरोध करना, और ग्रांट होती है अनुमति, और यहाँ पर जो बोला गया है वो लिख लें, रिस्पेक्ट सम्मान होता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, बताना है, याद रखें। और सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना या बीमार होना किसी चीज से। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली वाली रात, पिछली रात। वीक का मतलब कमजोर होता है। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य। और नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, क्या होता है, कोई नहीं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। काइंडली का मतलब होता है दयालु पूर्वक। लीव होती है छुट्टी। और थैंकिंग यू इसका मतलब होता है धन्यवाद। ओबिडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, क्या होता है ओबिडेंटली का मतलब आज्ञाकारी। ये सारे अगर आपके मीनिंग याद है तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आप ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट, और आप इसको चित्र वाइज समझ सकते हैं। देखिए इसमें चित्र दिखाया भी गया है। यहाँ पर ये मदर है, ये इसकी देखभाल कर रही है, इसकी डॉटर, देख सकते हैं आप चित्र में, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आपको एग्जाम में इस तरीके से मिलेगी जैसे इसमें दिखाया गया है। देखिए ये किस बारे में है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में है। इसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है, आपका कैरेक्टर कैसा है ये आपका कॉलेज बताएगा। तो कॉलेज जब बताएगा तो वो लिख कर देगा किसमें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर कि कैसा आपका कैरेक्टर है। तो वो लिखवाने के लिए आपको प्रिंसिपल को ये एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है उसको समझते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए। देखिए एप्लीकेशन में यहाँ पर क्या आया है, ये बोबिल आया, और बोबिल से पहले क्या आता है, एन आता है। एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग उनसे अनुरोध किया गया हो, हिम उनसे, टू गिव देने के लिए, अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक चरित्र प्रमाण पत्र। या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता है, और स्कूल लीविंग, स्कूल को छोड़ने पर, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, इसको प्रिंसिपल को। तो किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है आप देख पा रहे होंगे। ये कौन है, प्रिंसिपल है। ये जो प्रिंसिपल है यही आपको क्या लिख कर देंगे, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख कर देंगे कि कैसा है आपका। तो आपको कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में वो समझते हैं। देखिए शुरू में आप लिखेंगे टू, और टू के बाद में लगाना आपको कोमा। ओके, टू का मतलब यहाँ पे है सेवा में, क्या है, सेवा में। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज है इसका नाम। तो केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद में पड़ता है। मान लो आपका जो कॉलेज है मुरादाबाद में पड़ता है तो मुरादाबाद लिख दो। जिस जिले में आपका कॉलेज पड़ता है वो वहां पे फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर जस्ट कॉलेज के नीचे आप लिखेंगे सर, और वहां पर आएंगे कोमा, और सर का मतलब क्या होता है, श्रीमान होता है। इतनी जगह खाली छोड़ के फिर लिखेंगे विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, आई विश, मेरी इच्छा है, टू स्टेट, बताने की, कि डेट माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, डेट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर्ड हो चुका है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर है वो हो चुका है या हो गया है टू सहारनपुर, सहारनपुर। तो उनका जो ट्रांसफर है वो सहारनपुर में हो गया है।
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं सम्मान के साथ ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं उनका ट्रांसफर हो गया है। अब ट्रांसफर हो गया है तो वहां से दूसरी जगह जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? सहारनपुर। इलाहाबाद से कहाँ पहुंच रहे हैं? सहारनपुर पहुंच रहे हैं। तो सहारनपुर में पढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए? एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। जो कॉलेज है वहां का सहारनपुर का, जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वो पूछेंगे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है। तो इसी वजह से ये प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जा रही है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं उनका ट्रांसफर हो गया है, कहाँ पे? सहारनपुर में। एज आई हैव टू, देखिए हैज टू हैव टू का केस क्या है? जब कोई काम आपको करना पड़ता है, मजबूरी में या जबरदस्ती करना पड़ता है, तो यूज करते हैं हैव टू या हैज टू का। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। तो इसके लिए क्या लगाओगे? हैव टू। आई हैव टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना, मुझे शामिल होना है। कहाँ पर? गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज में, एक सरकारी कॉलेज में। देयर, वहां पर। आई नीड, मुझे जरूरत है। नीड का मतलब क्या होती है? जरूरत। याद रखें, नीड क्या होती है? जरूरत। और सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट की, रिगार्डिंग, जो के संदर्भ में होगा, माई करेक्टर, मेरे करेक्टर के, मेरे चरित्र के, एंड कंडक्ट, मेरे व्यवहार के। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंकिंग यू का मतलब क्या होता? आपका धन्यवाद। जस्ट उसके नीचे लिखेंगे डेट और डेडस लगा देंगे। इस कोने में लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। एक्स वाई जेड जो भी नाम हो, वहां पर नाम नहीं लिखना आपको एग्जाम में। और उसके नीचे लिखेंगे क्लास। क्लास कौन सी है? क्लास 10th है, उसको एक्स भी कहते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। एक बार इसके मीनिंग और देख लें, ओके, इसकी हिंदी निकालने के लिए समझते हैं। देखिए, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। एप्लीकेशन होती है प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होते हैं। ओके, मतलब प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य जी कहते हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? चरित्र प्रमाण पत्र होता है। लिविंग होता है छोड़ना। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और आपको क्या लिखना है इसमें? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जानती हैं। और आपको ध्यान पर रखना टू। टू का मतलब यहाँ पे आया है सेवा में। और रिस्पेक्ट होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। विश होती है इच्छा। स्टेट यहाँ पे बताने के लिए यूज हुआ है। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। सहारनपुर आया है, हैव टू ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना। कहाँ पर शामिल हो रहा है? कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। नीड होती है जरूरत। क्या होती है? जरूरत होती है। करेक्टर, करेक्टर चरित्र होता है। रिगार्डिंग होता है के संदर्भ में, के बारे में। याद रखें, क्या होता है? रिगार्डिंग के संदर्भ में। माई करेक्टर, मेरे चरित्र के। कंडक्ट होता व्यवहार। कंडक्ट याद रखना, व्यवहार। कंडक्टर इसी से बना होता है। कंडक्ट होता व्यवहार। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, ये ओबीडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो ये सारे इसके मीनिंग है। बस ये मीनिंग याद रखें। ओके, चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।